LNP द ईगल, ये नाम आपने कैसे रखा? रात को 12 के बाद समझाता हूँ उसका क्या मतलब है। लड़ाई बहस हुई थी भोला रिकॉर्ड से। उनकी एक वीडियो भी आई थी मेरे सामने जो वहाँ पे गंदे काम कर रहे थे, जिनकी वजह से मेरा ज्यादा दिमाग फिर गया। आपने बड़ी गालियां वालियां दी थी रजब भट्ट और उसकी जो फ्रेंड्स हैं उनको, उसकी क्या वजह थी? कमाने की एक तरीका होता है, एक होता है इज्जतदार का तरीका कमाने का, एक होता है पैटों का कमाने का तरीका। आपने कुछ वीडियोस भी शेयर की थी, मनाहिल मलिक वाला इंसिडेंट हुआ, उस पर भी आपने कहा जेनु जेनु लिंक चाहिए आ जाओ, जेनु जेनु लिंक चाहिए आ जाओ। बाकी जो लड़कियां ना इस चीज से डर के रहें, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस की बात करूं, जो वीडियोस बनाते हैं आप, उसमें लोग ये बात कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्लैंग यूज होता है, गालियां यूज होती हैं। मेरे पीछे लोग बैठ के जना कर रहे हैं, पाउडर पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं। इस दुनिया में कौन सा ऐसा को बंदा जो तारक जमील का पुत्र है। डकी के साथ फिर आपका क्या हुआ था? कुछ मामलात आपके खराब हुए थे, हमने देखा था, आपने उनको भी रोस्ट किया था। इसने अपनी वाइफ के साथ चीट किया था, जो कि इसको नहीं था करना चाहिए। यू नो ही शुड बी लॉयल विद हिज वाइफ एंड टू हिज फैमिली। मान डोगर ओ वैसे किस बंदे ने नाम ले लिया भैन दी सी, इसदा नाम सुने बंदे ਨੂੰ बावासीर आ जाती है। तू साइड पे कर दो। रजब भट्ट, तू तेरी जिंदगी तो तू बहुत प्लीत इंसान है। और रजब के लिए मैंने एक स्पेशल आईफोन मैं लेके आया हूँ। उस आईफोन का नाम है आईफोन शीश नागर डबल मैक्स। डकी भाई, डकी साहब बंदे ने पुत्र बन जाओ। इस तो पहले मेरे को पखा लगे ना, मैं पखा तेनू ला दिया। नदीम नानी वाला। और नदीम नानी वाला नहीं, वो नदीम वाला, नदीम वाला। करांगा धमाका मेरा शहर मेरा इलाका, मेरे शहर दा वे ना रोशन तू है छोटा काका। मेरे अगे पीछे शेर जेडे कदे नहीं हो डरदे, जेडे करदे लाइन क्रॉस वो सीधे साले मरदे। मेरा फ्लो मेरा सिस्टम ये होंदा रहंदा चेंज। बंदा देखा स्ट्रेंज, कहीं नू मैं रोज कीता जाके देखो पेज। पाकिस्तान दा ना रोशन कीता एवरी स्टेज। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शाइस्ता रज़ा। और आज की इंटरव्यू सीरीज़ में हम जिनका इंटरव्यू कर रहे हैं उनको आपने बहुत ज़्यादा देखा है अपने सोशल मीडिया पर, लोगों को ट्रोल करते हुए, रोस्ट करते हुए, और वो अपने एक स्पेसिफिक स्टाइल की वजह से जो है वो जाने जाते हैं, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि बाहर भी। मैं बात कर रही हूँ LNP द ईगल की। इनसे करते हैं बात। सबसे पहले करते हैं इनको वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उर्दू मुझे इतनी नहीं आती, पंजाबी में इंटरव्यू दूंगा मैं। चलें उर्दू पंजाबी बाइलिंगुअल कर लीजिएगा, मुझे आती है पंजाबी। ओके लेट्स गो। चलें ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइएगा LNP द ईगल, ये नाम आपने कैसे रखा? ये नाम मैंने बहुत सोच समझ के रखा। ये LNP का मतलब है लव एंड पीस। ओके। और इस नाम को लोग कुछ और भी समझते हैं, लेकिन उनको मैं फिर रात को 12 के बाद समझाता हूँ उसका क्या मतलब है। अच्छा, LNP द ईगल। और ईगल? ईगल फ्लाइज अलोन। मैं छोटे बच्चों के साथ या लोगों के साथ नहीं चलता। आई डिपेंड ऑन माई सेल्फ। मैं लोगों पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए मैंने अपना नाम रखा है ईगल, बाज। क्योंकि बाज की परवेज हमेशा आती, फ्लाइज हाई एंड इट डजंट फ्लाई विद लिटिल पिजन्स। वो छोटे छोटे बर्ड्स के साथ वो फ्लाई नहीं करता। तो सो मैं भी ऐसे लोगों के साथ नहीं चलता जो लोगों के साथ चले और उनके साथ फेम ले। आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट मैन। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा जब आपने स्टार्ट किया, आई थिंक इट्स बिन 10 इयर्स कि आपने जो है वो अपना करियर स्टार्ट किया फ्रॉम फेसबुक, राइट? Yes, from Facebook, from Pakistan and India World Cup cricket match. ठीक है, तो ये बताइएगा कि आपने स्टार्ट रोस्टिंग से किया था? रोस्टिंग नहीं, हाँ रोस्टिंग से किया था मैंने। जिस वक्त पाकिस्तान टीम हार गई थी इन 2015 द वर्ल्ड कप मैच, तो उसके बाद मैंने वो रात को एक वीडियो बनाई थी, उनको मैंने ट्रोल किया था। तो सुबह जब मैं उठिया सी तो उस वक्त वो वायरल वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी थी। एंड फ्रॉम दैट डे उसके बाद मैंने अपनी जर्नी कभी रोकी नहीं है। केप्ट एंटरटेनिंग पीपल। मैंने ऐसी ऐसी वीडियो डाली है लोगों के, यानी कि 24 घंटे के अंदर ऐसी मैंने वीडियो डाली है कि आई मेड द वर्ल्ड गो क्रेजी। अच्छा, वो जो आपकी एक वीडियो थी जो आप बता रहे हैं अभी वायरल हुई थी, उसमें ऐसा क्या खास था कि वो वायरल हुई थी? बस ये था कि मैंने बस पाकिस्तानी जो कुछ खिलाड़ी थे उनको मैंने रोस्ट किया। वो बंदे के पुत्र नहीं सन बन रहे, उन्होंने मैं बंदे का पुत्र बनाया। मैं कुछ कराया करो सारी जिंदगी मारी खाने आ। तो उन्होंने मैं थोड़ा राती में लम्या पाया सी ते जब मैं लम्या पाया सी उन्होंने राती में सो गया ते फिर सुबह उठे तो बस चमत्कार हो गए। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं आपने रोस्टिंग करियर स्टार्ट किया, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, जो मेरी पहली वीडियो थी जो मैंने आपकी देखी थी, वो मेरे ख्याल से आपकी कोई लड़ाई बहस हुई थी भोला रिकॉर्ड से। वो क्या सीन था? वो असल में हुआ ये था कि भोला रिकॉर्ड की एक वीडियो आज आई थी मेरे पास। तो मैंने उसको बस रोस्ट किया, जिसकी वजह से उसको कुछ मैंने पब्लिक में कुछ फेम मिला। उसके बाद भोला रिकॉर्ड भी फिर वो सीन पे आ गया।
अच्छा, अभी भी हमने देखा है आपने एक रीसेंट वीडियो बनाई जिसमें आपने बड़ी गालियां वालियां दी थी रजब भट्ट और उसकी जो फ्रेंड्स हैं उनको, उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यह है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे पाकिस्तान में लोग बैठ के हमारे पाकिस्तान कम्युनिटी को गंदे तरीके से लोग प्रमोट करें। इज्जतदार बंदा वो होता है जो ना खुद अपने आप से आगे कुछ काम लेके आए। ये नहीं कि अपनी बहन को, अपनी बीवी को या अपने बच्चों को या अपनी माँ को इस्तेमाल किया जाए, उनका जिस्म दिखाया जाए और उनको व्यूज मिले या वो पैसा कमाए। क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी, हम मुसलमान, हम सबसे पहले हैं मुसलमान। और मुसलमान ऐसा काम नहीं करते। देखो मुझे भी 10 ईयर्स हो गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन मैं कभी अपनी बीवी को, अपनी मॉम को, अपनी सिस्टर्स को ऐसे काम नहीं करने देता, ना ही इन चीजों को शौक है। हम खानदानी लोग हैं और खानदानी लोगों का काम यही है कि अपनी फैमिली की प्राइवेसी करना, उनको कैमरे के सामने नहीं लेके आओ। तो उनकी एक वीडियो भी आई थी मेरे सामने जो वहां पे गंदे काम कर रहे थे, जिनकी वजह से मेरा ज्यादा दिमाग फिर गया, तो उनको मैंने ट्रोलिंग करना शुरू कर दी। मैं वैसे लोगों को रोस्ट नहीं करता। When I get something then I roast them, because मेरा काम ही यही है, लोगों को रोस्ट करना। नहीं, जैसे आपने बात की ना कि अभी अगर हम रजब भट्ट की बात करें तो वो यही कहते हैं कि मेरा कंटेंट मेरे दोस्त हैं, उसमें मेरी फैमिली नहीं है, मेरी बहन, मेरी बीवी या मेरी माँ नहीं है। तो वो आपको लगता नहीं है कि वो तो अपने दोस्तों के साथ, वो कह रहे हैं जब मैं वायरल हुआ तो मुझे कंटेंट की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने दोस्तों के साथ वायरल हुआ था। दोस्तों के साथ वायरल हुए थे तो फिर दोस्तों के साथ ही रहना था, बाद में अपनी फैमिली को क्यों लेके आया? जब इंसान की औकात गिर जाती है ना, जब इंसान के पास व्यूज नहीं आते, तो इंसान फिर अपनी फैमिली को मजबूरन होकर वो अपनी फैमिली को ले आता है। लेकिन इज्जतदार बंदा ऐसे कभी नहीं करता। आपको लगता है अगर उसने दोस्तों के साथ ही कंटेंट शुरू किया तो वो दोस्तों के साथ रखता, आज उसको पब्लिसिटी में एक ज्यादा माशरे में इज्जत मिलती कि ये अपनी फैमिली को आगे नहीं लेके आता। अपनी बीवी का सबसे बड़ा रुतबा होता है, माँ का सबसे बड़ा रुतबा होता है। माँ एक जन्नत होती है, ठीक है। योर सिस्टर, जो बहन होती है, वो घर का एक ऐसी शान होती है, अल्लाह पाक ने फरमाया, ठीक है। सो आप पूरी फैमिली को लेके आ रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, और जो कैमरे के पीछे लोग बैठे वो आपकी फैमिली के बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे, ये यू डोंट नो दिस। वो गंदे हालात, गंदी सोच अब हम सोचती है। सो यू डोंट नो दिस इज व्हाई आई थिंक कि जो इज्जतदार लोग होते हैं वो अपनी फैमिली को आगे नहीं लेके आते। अच्छा, मुझे बताइएगा, जिस तरीके से आपने बात की ना कि जब इंसान की व्यूअरशिप कम हो जाती है तो जो है वो इंसान इस तरह की हरकत करता है कि अपनी फैमिली को फॉर द सेक ऑफ कंटेंट लेकर आता है। अब वो ये कहते हैं कि ही इज द ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, उनसे बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं है पाकिस्तान में, पैसा उनके हाथ की मैल है। लेकिन वो देखिए, ये पैसा हमारे पाकिस्तान के जो है ना, उनके पास भी बहुत पैसा है। जो लोग हैं उनके पास भी बहुत पैसा होता है। एक होती है एक कमाने की एक तरीका होता है, एक होता है इज्जतदार का तरीका कमाने का, एक होता है पैसों का कमाने का तरीका। तो ऐसे पैसों पे मैं लानत भी नहीं बेचता जहां पे मुझे अपने फैमिली को दिखाना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है। मेरा यूट्यूब का मेन चैनल भी चला गया, ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अगर मैं पैसे का इतना भूखा होता, फेम का इतना भूखा होता ना, तो मैंने दोबारा एक चैनल बनाना था, उसमें अपनी मैं फैमिली को करता प्रमोट। लेकिन मेरा ज़मीर अंदर से इतना गलत नहीं है कि मैं अपनी फेम के लिए अपनी फैमिली को गंदा करूं। अच्छा, फॉर मी जो ये कहते हैं ना कि मैं पाकिस्तान का ब्रांड, लोगों को पता है, इन लोगों को आज फेम मिली है। ये आज जो ये लोग माँ के पेट में थे जिस वक्त मुझे अल्लाह ने इज्जत दी, जिस वक्त अल्लाह ने मुझे फेम दिया। आज मैं पाकिस्तान जाता हूँ ना, तो एलपी के आगे पीछे दुनिया होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, आगे पीछे। एंड दे रिस्पेक्ट मी एंड दे सल्यूट मी, इसी वजह से, बिकॉज मैंने हमेशा I did everything on my own। मैं फैमिली के सर पे नहीं आगे आया, उनकी दुआओं की जरूर वजह से आगे आया हूँ, लेकिन उनको दिखा के आगे नहीं आया। सो ये मुझ में और उनमें फर्क होता है। इसको कहते हैं द रियल ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, जो अपने पाकिस्तान की माशरे की इज्जत कराए, ठीक है। उसको तो आपको पता है वैसे भी इतनी सारी ट्रबल हो रही है, इसके बारे में भी मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता। I don't have a lot of time for these kind of people। अच्छा, जैसे आपने भी बात की ना कि जिस तरीके की कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, जैसे आपने बताया कि कमाने का जरिया है, टिकटॉक लाइव एक ऐसा आप कह लें कि प्लेटफॉर्म है जहां पर हम देख रहे हैं कि हर बंदा जिसको फेम मिलता है वो टिकटॉक लाइव पर बैठ के पैसे कमाता है। आपकी भी मैंने कुछ वीडियोस देखी, आप भी टिकटॉक लाइव पर थे मिस्टर पतलू के साथ या बाकी जो लोग हैं उनके साथ। मिस्टर पतलू को कैसे देखते हैं आप? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हर एक बंदा अपने फील्ड पे अच्छा है, ठीक है। वो एक होस्ट है, ठीक है, वो एक होस्ट है, वो यानी कि वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है। उनको कोई दुनिया में कोई बंदा नहीं पहचानता सिवाय गेम्स के अलावा, कि सिर्फ ये गेम्स खेलते हैं, दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे दुनिया पहचानती है। इवन कि यहाँ पे मुझे योयो सिंह, हरभजन सिंह मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। आई हैव लॉट ऑफ पब्लिकेशंस ऑन टिकटॉक। हर बंदे का टिकटॉक एक ऐसा एप्लीकेशन है कि वहां पे कोई भी आके कमा सकता है। वहां पे टैलेंट की कोई कदर नहीं है। वहां पे सिर्फ बोलना चाहिए, जितना आप मीठा बोलोगे लोगों से आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा।
अच्छा, जैसे बात करते हैं ना टिकटॉक लाइव पर, अगर आपके सेंडर्स हैं तो पहले आप सेंडर्स को इनबॉक्स में जाके जो है वो एंटरटेन करना पड़ता है, फिर वो आपको लाइव पर एंटरटेन करते हैं, खास तौर पर लड़कियों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ता, बिकॉज़ दुनिया मुझे जानती है LNP द ईगल एज अ ब्रांड। नहीं तो देखो मैं सपोर्ट में, मैं आपको बताता ना, देखो मुझे लोग सपोर्ट करते हैं ड्यू टू माय रोस्टिंग वीडियोस, माय म्यूजिक और जो शुगल मेरा लगाता हूँ मैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कि कितनी लड़कियां आके लोगों को यहाँ पे, बिजनेसमैन लोगों को वो यानी कि वो 2 नंबर ब्लैकमेलिंग काम करके उनसे पैसे लेती हैं, ठीक है। उनको मैसेज करती हैं रात को, फिर उनको वीडियो कॉल पे ले जाएंगी, वो अपना जिस्म दिखाएंगी। तो ऐसी काफी वीडियोस आ चुकी हैं हमारे पास, जो हम अगर हम शेयर करेंगे तो हम अपने ही माशरे को गंदा करेंगे। अच्छा, मैंने देखा है आपने कुछ वीडियोस भी शेयर की थी, मनाहिल मलिक वाला इंसिडेंट हुआ, उस पर भी आपने कहा कि जेनु जेनु लिंक चाहिए आ जाओ, जेनु लिंक चाहिए आ जाओ, वो क्या सीन था? जी ये इसलिए होता है कि जब किसी लड़की की वीडियो आती है तो मैं ऊपर लगा देता हूँ अवेयरनेस। अवेयरनेस इसका ये होता है कि बाकी जो लड़कियां ना इस चीज से डर के रहें, कि कल हमारी वीडियो आ गई तो हमारा भी ऐसी थी बदनामी होगी। तो हमें इन लड़कियों से फेम नहीं चाहिए, क्योंकि ये होता है गंदा फेम। हमें सिर्फ पब्लिक को ये बताना है कि देखो ये लड़कियां क्या प्रमोट करना चाहती हैं, ये देखो आके। अब इसमें ये होता है कि जब पब्लिक 50,000 व्यूज आके देखते हैं, इसमें ये नहीं कि हमें पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो सिर्फ व्यूज आते हैं, पैसा नहीं आता इंस्टाग्राम के ऊपर यहाँ से। सिर्फ ये होता है कि पब्लिक जो बाकी लड़कियां होती हैं उनको बस अवेयरनेस होता है कि देखो अगर हम कल को ऐसा गंदा काम करेंगे हमें भी ऐसी गालियां पड़ेगी। अच्छा, ये हमको जी बोले जिस तरीके से मैं आपकी वीडियोस की बात करूं, जो वीडियोस बनाते हैं आप, उसमें लोग ये बात कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्लैंग यूज होता है, गालियां यूज होती हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी और इस दुनिया में गाली कौन ही निकालता? इस दुनिया में कौन सा ऐसा को बंदा है जो तारक जमील का पुत्र है, जो 24 घंटे नमाज पढ़ता है? अगर मैं गालियां निकालता हूँ तो यहाँ मेरे पीछे लोग बैठ के जना कर रहे हैं, पाउडर पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, हर बंदा अपनी जगह। मैं कम से कम गालियां दे रहा हूँ ना, यहाँ पे लड़कियां का गालियां दे रही हैं टिकटॉक के ऊपर। समझियो, ये कोई बड़ी बात नहीं है गालियां देना। अगर गालियां देता हूँ तो किसी वजह से देता हूँ, अच्छे बंदे को मैं कभी गालियां नहीं देता। अगर इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे। इफ यू स्वेयर, इफ यू अब्यूज, अगर कोई ऐसा काम करोगे यहाँ पे हमारा इस्लाम को आप टारगेट कर रहे हो, यहाँ हमारे पाकिस्तान में बदनामी कर रहे हो, तो आई विल रोस्ट यू आउट ऑफ योर लाइफ। अच्छा, डकी भाई के साथ भी आपका वो इंसिडेंट हुआ था, डकी भाई भी रोस्टिंग ही करते थे स्टार्ट में, साथ की हम बात करें तो वो सब मेरे पीछे हैं, यानी कि आई एम द फादर ऑफ रोस्टिंग। रोस्टिंग मैंने ही बनाया है, रोस्टिंग को नाम मैंने दिया है इन 2015। उसके बाद इन लोगों ने मेरी क्लिप्स उठा के यूट्यूब के ऊपर छोटी छोटी क्लिप्स लगा के मेरी रोस्टिंग डाल के इन लोगों ने फिर मेरे तरीके से अपना रोस्टिंग लेवल शुरू कर दिया। तो डकी के जो रोस्टिंग क्या, जी बोले मैंने कहा डकी के साथ फिर आपका क्या हुआ था? कुछ मामलात आपके खराब हुए थे, हमने देखा था आपने उनको भी रोस्ट किया था। कुछ अर्सा पहले मैंने किया था, बिकॉज मेरे पास एक उसकी वीडियो आई थी, लेकिन उसने मुझे मैसेज किया कि एलपी ये मैं नहीं हूँ, कि ये ऐसा हुआ है, फेक है, ये दिस एंड दैट प्लीज। एंड उसके बाद मैंने ज्यादा एक्शन नहीं लिया, आई रिमूव्ड इट बिकॉज ही ऑलवेज रिस्पेक्टेड मी एंड आई गिव हिम रिस्पेक्ट। तो उनको पता है कि मैं एक सीनियर हूँ यूट्यूब का, अगर मेरा चैनल भी नहीं है ना, अल्लाह पाक ने मुझे वो पहचान आज भी दी हुई है। अब जैसे जिस तरीके से वीडियोस आ रही हैं और लोगों की ये नया सिलसिला जो शुरू हुआ है वीडियोस आने का, अब इसमें जैसे अगर हम बात करें, अगर हम रिसेंटली मैं बात करूं, मैंने कुछ वीडियोस देखी जिसमें रजब भट्ट की जो एक्स हैं मुबैना तौर पर, उनका कहना ये है कि भाई मुझे उन्होंने 45 लाख की जो है वो रोलेक्स दिलाई है और ये किया है और वो किया है। इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा है कुछ आपकी नॉलेज में है या नहीं? मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि इनको जाके देखूं ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ इनको तब देखना होता है जब इनकी गंदी वीडियो कोई आती है। वैसे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि इनको मैं जाके यूट्यूब पे सर्च करूं कौन है ये, मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस पीपल, क्योंकि मेरा लेवल कुछ और है, इनका लेवल कुछ और है, इनका लेवल बहुत नीचे है। सो आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस पीपल कि ये इनका एक्स कौन है कौन नहीं है। लेकिन इतना मुझे पता है कि आज रिसेंटली इसने अपनी वाइफ के साथ चीट किया था, जो कि इसको नहीं था करना चाहिए। यू नो, ही शुड बी लॉयल विद हिज वाइफ एंड टू हिज फैमिली। अच्छा, ये जो चीटिंग की बात आ रही है, इसमें हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग कह रहे नहीं ऐसा नहीं है। रजब भट्ट ने भी आके कहा कि वो उनका पास था, शादी से पहले उनका रिलेशनशिप था, सबके होते हैं, उनका भी था। इंसान जब गंदा हो जाता है ना तो अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ कहता है, लेकिन बस ठीक है, उसको भी पता है और दुनिया को भी पता है। लेकिन इन पब्लिक हमारे पाकिस्तान जो की अवाम है ना, वो इतनी की शादी है ना, आप हमारी अवाम को जहाँ पे लगाएंगी वो वहीं पे जाएंगी, ठीक है ना। वो प्यार करने वाले लोग हैं, वो आपके लिए जहाँ भी दे सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने हमारी अवाम को सिर्फ इस्तेमाल किया, जैसे नदीम नानी वाले ने मोबाइल दूंगा करते करते अपने फॉलोअर ले गया। अगर आज इसकी इज्जत थोड़ी सी खराब हुई है तो बस इसने अपने आप को यू नो मैं नहीं हूँ, प्राइवेट है, ये पुरानी है, व्हाटएवर। पुरानी भी हो तो ऐसे काम
कौन करता है कि वीडियो लगा के ऐसी वीडियो बनाना, बेहुदा वीडियोस। नस्ली बंदे काम नहीं करते, नस्ली बंदे का काम नहीं होता कि वीडियो चाहे आते, यू नो, यू डू थिंग्स, नो वन इज परफेक्ट, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन कम से कम आई डोंट शो थिंग्स ऑन कैमरा कि दिस इज मी। अच्छा, ये जैसे नदीम नाने वाले की आप बात कर रहे हैं, तो नदीम नानी वाले की जब वीडियोस बनना स्टार्ट हुई थी तो हमने देखा था कि वो अपनी नानी के साथ आते थे और लोग बड़ा पसंद करते थे उनको कि बड़ी अच्छी वीडियोस हैं और सब कुछ है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन बेचना या मोबाइल फेंकना, उसके बाद दोस्ती हुई, सब कुछ हुआ। इसको कैसे देखते हैं आप कि ये उन्होंने सिर्फ फेम के लिए किया है? उसके बाद फिर जो फेमस लोग होते हैं उनके साथ मिल जाना, ये इसको कैसे देखते हैं आप? सब कुछ इसने फेम के लिए किया है, सब कुछ इसने फेम के लिए किया है। और इसने जब ये मोबाइल किसी को देता है अपनी वीडियो के अंदर, ये अपने ही किसी रिश्तेदार को बुला के लेके आता है, तो उसको आईफोन का नकली डब्बा उन्हें पकड़ा के कहता जी मैं इन्हें आईफोन देता है। लेकिन ये किसी भी कमेंट सेक्शन वाले को, ठीक है, ये कभी रब्ता नहीं करता, किसी की एक दो होगा मजदूर जाके उसकी हेल्प कर देगा, उनकी बस वो अच्छाई पेश करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन ये जो लोग एलपी जो लोग बात करते हैं कि हाँ 80 लाखों कमाल है, 80 करोड़ों कमाल है, हमारे पास यूके में बंगला, तो हम तो यूं फ्लाइट्स लें लंदन से पाकिस्तान, पाकिस्तान से लंदन, तो यूएसए, स्पेन, फ्रांस, हर जगह घूमा जा रहा है, महीने महीने में लोगों को कॉम्प्लेक्स में डाल दिया है। ये इसके पीछे की सच्चाई क्या है आखिर? सच्चाई यही है ना कि ये 2 नंबर काम करते हैं। मसलन ये 2 नंबर तरीके से पैसा कमाते हैं, लोगों को ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, इनबॉक्स के अंदर ये अपना कोर्स बेचते हैं, उनको ये 2 नंबर टेक्निक तरीके से इनसे पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। तो that's why right now they have, you know, they got money because they be blackmailing their own fans। ये अपने ही लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते थे, उन लोगों से ही कोर्स के पैसे ले लेके। एक बंदा अगर आप लोगों को 50,000 भेजे और दिन में अगर आपको 100 बंदा भेजे तो आपको कितने पैसा आएगा? तो आपको लग रहा है कि ये आपस में ही ब्लैकमेलिंग के थ्रू और 2 नंबर पैसा है? ब्लैकमेलिंग, इनके बाप के कौन सा को बिजनेसमैन या रेस्टोरेंट चल रहे हैं, ये सब सोशल मीडिया के लोगों को इन लोगों ने बेवकूफ बना के इन लोगों ने अपने ही लोगों को ब्लैकमेलिंग किया, जिसकी वजह से इनके पास छोटा मोटा पैसा आया है। तो अब ये इस तरीके से आपको लगता है, जैसे आपने अभी कहा ना कि पाकिस्तानी कौम बड़ी मासूम है, ऐसा ही है, लोग तो पीछे लग जाते हैं, लोग कहते हैं अच्छा इसने पैसा कमा लिया, यही तरीका है। अब जैसे हम देख रहे हैं हर बंदा यूट्यूब पे जो है वो चैनल बना के बैठ जाता है कि अच्छा ऐसे करने से हमें पैसा मिलेगा। तो ये सक्सेस इतनी आसान है कि ये एक मुश्किल काम है? तौबा 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 तौबा, ये यूट्यूब की सक्सेस बहुत हैवी है। एक दिन I know and every second every minute how hard it is for the YouTube platform to grow। क्योंकि YouTube को ग्रो करने के लिए आम टेक्निक नहीं होनी चाहिए, you need to be a very very special content creator। मैंने आपको बोला ना कि जो मेरा मेन YouTube चैनल गया था, आपको यकीन होगा कि मुझे कितना दुख हुआ होगा। ऑलमोस्ट 1 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर्स थी और मेरी अर्निंग कितनी थी, I don't want to mention on here। लेकिन अल्लाह ने मुझे जो भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन न्यू कंटेंट क्रिएटर्स के मैं यही बोलूंगा कि anybody can be a YouTuber, but you need to be a different YouTuber from different people। अगर आप सादगी की वीडियो बनाओगे तो आपको कोई देखेगा नहीं। So if you bring something different into this YouTube, then people आपको वॉच करेंगे। अगर आप किसी की गंदी वीडियो लगाते हो तो लोग आप पे रिएक्शन ज्यादा देखेंगे, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, वो अपना चैनल बनाते हैं, 2-3 गंदी वीडियो ला देते हैं, जब उनके पास सब्सक्राइबर्स आते हैं वो वीडियोस को रिमूव कर देते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, आपकी हनी सिंह के साथ भी वीडियोस आती हैं, आपने अभी मेंशन भी किया हनी सिंह इज योर फ्रेंड, इज योर बडी, ऐसा ही है? उनसे आपकी ताल्लुकात की दास्तान तो सुनाएं, उनसे दोस्ती का बताएं, कैसे हुई, कहाँ हुई? बिकॉज एक मैंने वीडियो अपलोड की थी विच वाज वेरी वेरी फेमस, आई थिंक इन 2017। चा वाली वीडियो, जहाँ जाओ चा, जिथे जाओ चा, नानी दे घर जाओ चा, मासी दे घर जाओ चा, दोस्त दे घर जाओ चा। सो दैट वीडियो वो जियो न्यूज तक गई थी, PRY तक गई थी, ठीक है। उसके बाद मैं जब टिकटॉक ज्वाइन की तो यो हनी सिंह ने उस वीडियो के साथ ड्यूट किया था। And I couldn't believe it कि you know कि ये भी मेरी वीडियो देख रहा है। So उसके बाद I joined my Instagram। तो एक दिन उसने मुझे Instagram पे फॉलो किया, यो हनी सिंह ने। And then I followed him back, then I messaged him। फिर मैंने उनकी 1-2 दफा लाइव को ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे मेंशन किया when he has 18-16,000 viewers watching him। तो मुझे अच्छा फील होता है कि अगले मेरे भी वीडियो देखे ना, I entertain them। जैसे मैं उनकी म्यूजिक सुनता हूँ यो हनी सिंह की, he is a very very nice brother। मैंने बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग देखे जिनके पास 2-3 लाख व्यूज आते हैं, बड़े आंकड़े में आ जाते हैं, ठीक है ना। पर दिस गाय ओवर हियर, he is from Punjab, India, but this guy is a legend। He is a humble artist, you know what I'm saying? If you give him respect, he will talk to you। If you need help, he will help you।
हमारा मैंने उससे बात की थी, कोलैबोरेशन की, तो he said इंशाल्लाह soon I will be going back to Dubai and once he's in Dubai he's gonna contact me. So दुआ करो इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारा भी यो हनी सिंह के साथ गाना है, because he is a legend from India and I'm legend from Pakistan. ऐसा ही है जी। अच्छा, आपने देखा है कि रैपर भी हैं आप? जी जी बिल्कुल, मेरे अपने ऑलमोस्ट 25 मेरे सॉन्ग्स हैं, 25। सबसे फेमस वाला हमें भी जरा सुनाएं, जरा हम भी सुने। माय फेवरेट वाला है, मैं करांगा धमाका, मेरा शहर मेरा इलाका, मेरे शहर दा वे ना रोशन तू है छोटा काका, मेरे अगे पीछे शेर जेडे कदे नहीं हो डरदे, जेडे करदे लाइन क्रॉस और सीधे साले मरदे, मेरा फ्लो मेरा सिस्टम ये होंदा रहंदा चेंज, बंदा देखा स्ट्रेंज, कहीं नु मैं रोज कीता जाके देखो पेज, पाकिस्तान दा ना रोशन कीता एवरी स्टेज, कहीं दे मैं मुंह बंद कीते इन द गेम, शेम ऑन finding my game, my name became bigger than your fame, मेरे शहर दे विच चर्चे ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਖੋਲੇ ਹਰਚੇ, ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੰਦੇ ਪਰਚੇ। वाह जी वाह वाह वाह, मतलब ये आप खुद ही लिख रहे होते हैं सारे? यस बिल्कुल, अपने आप लिखता हूँ, और इस गाने में जो मेरी फेवरेट लाइन है वो ये वाली है। कौन सी? पैसे ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਾਰਟ, ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿੰਦੇ ਛੋੜ, ਜਦੋਂ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦਿੰਦੇ ਮੋੜ, ਔਖੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਗੌਰ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਗਏ ਦੁਸ਼ਮਨ ਔਲਾਂਦੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਗਲੀ गली ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ੋਰ। अच्छा जी, वाह जी वाह जी। हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी कोलैबोरेशन जल्दी आए। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो आपका एक स्पेसिफिक स्टाइल है किसी को रोस्ट करने का, अब मैंने जिनको आपने ऑलरेडी रोस्ट किया हुआ है उनको मैं 2-3 नाम लूंगी, जरा हमें रोस्ट करके तो दिखाएं, हम भी देखें रोस्टिंग कैसे करते हैं आप। ये फौरन आ जाती है या इसके लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है? मैं नाम दूंगी, आपने रोस्ट करना है उनको, ठीक है? ठीक है। मान डोगर। ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਭੈਣ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੇ बंदे ਨੂੰ बवासीर आ जाती है, इसको साइड पे कर दो, इसको इसका नाम ही ना चाहिए, इस लिस्ट में नहीं है। आप ऐसे लोगों का नाम ले रही हैं जो जिनके पास फेम नहीं है, नहीं किसी सही है, लोग बोलने का नाम लो ना, ये कौन इसका नाम ले रही है? चले सही है, ठीक है जी, आगे बढ़ते। रजब भट्ट। रजब भट्ट के बारे में मैं एक ही चीज बोलूंगा, थू तेरी जिंदगी तो तू बहुत प्लीत इंसान है, प्लीत इंसान। जे तू मेरे सामने होता ना तो मैं तेरे नाल चीचू स्टाइल करना सी, चीचू स्टाइल। चीचू स्टाइल बहुत खतरनाक है। और रजब के लिए मैंने एक स्पेशल आईफोन मैं लेके आया हूँ, उस आईफोन का नाम है आईफोन शीश नागर डबल प्रो मैक्स। एक्सप्लेनेशन है इसकी क्वालिटीज क्या है फोन की? इसकी क्वालिटी असल में ये है कि ये बस स्पेशल लोगों को मिलता है, आईफोन शीश नागर प्रो मैक्स। इसके साथ असल में 2 काले लेदर के हेडफोन भी आ रहे हैं। अच्छा, सही। जन्नत मिर्जा वो अपनी जिंदगी जी रही है, उन्हें जीने दो। सही है। आपको उसको मेरा कभी उसका ऐसा कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हो कि उसको मैं रोस्ट करूं, सो आई डोंट रोस्ट पीपल यू नो हु हैव बीन वेरी गुड विद मी। ठीक है। अच्छा, डकी भाई। डकी इस वक्त अपने लगे काम करने, डकी साहब मेरे पुत्र बन जाओ, इस तो पहले मेरे को पखा लगे ना, मैं पखा तेनू ला दिया सीधा तेरे अंदर। नदीम नानी वाला। और नदीम नानी वाला नहीं, वो नदीम वाला, नदीम वाला, समझियो? वो एक ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेलर। अगर ये मेरे सामने होता ना, ए देख लो इन्हों मैं भी लम्या पा के रांची को रांची सिद्ध रैपर। उसके पास जाने की उसके पास सिद्ध रैपर वो मेरे महल्ले का है, तो ही फ्रॉम जेलम, आई फ्रॉम जेलम, लेकिन उससे कभी मेरा वो कभी मीटअप नहीं हुआ। अच्छा, सिद्ध रैपर की जो वीडियोस वगैरह आपने देखी हैं उससे क्या समझ आया? सिद्ध रैपर की वीडियो उसको सिर्फ मैं और यही चीज बोलूंगा कि इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 इयर्स के उसका सेम कंटेंट है, फिल्टर बनाओ, फिल्टर पे वीडियो बनाओ, फिल्टर, यानी कि ही हैज नो सेल्फ क्रिएटिविटी और कंटेंट अपार्ट फ्रॉम फिल्टर। और अगर आप इसके मेनली पेजेस देखो तो सब लोग इसको यही कर रहे हैं, ये फिल्टर पे वीडियो वायरल हो जाएगी, फिल्टर पे वीडियो वायरल हो जाएगी। ये ऐसे सेलिब्रिटीज नहीं है कि जिनके ऊपर दुनिया मरती है और आप इनको देखना चाहती हो, यू वांट टू गो टू हिज हाउस, यू वांट हिज सेल्फी, वो ब्रांड आए। एक होता है ना कोई नाम आता है, वो नाम बोलता है। सो दीज पीपल आर नथिंग फॉर मी। ये बच्चे हैं। अच्छा, ये यही कहते हैं, इनको भी शिकायत यही है कि आप कहते हैं कि बच्चे हैं लेकिन आपसे ज्यादा फेमस हैं, ये आपसे ज्यादा फॉलोइंग है इनकी, लोग इनको पसंद करते हैं, उनको क्या जवाब देंगे आप? I have real people। इन लोगों का जाके YouTube चैनल देखो ना, इनके ऊपर वहां पे कोई नहीं है। ये 10 टिकटॉकर्स मिल के एक गाना बनाते हैं जहाँ पे इनके टिकटॉक के ऊपर 12 मिलियन होते हैं फॉलोअर्स, ठीक है? तो वो सब को पब्लिक अपनी करके उस यूट्यूब पे भेजने। मैं जो कहता है अपने
पैरां दे किता कल्याण किता है, ठीक है। मेरा YouTube चैनल सब तो बड़ा जरा ये तक इन्होंने उठे नहीं पहुंच गया, आज डिलीट भी हो गया इन लोगों का, फिर भी वहां तक अभी नंबर नहीं पहुंच सका। अच्छा मेरे बोले so many pages have been removed and deleted, लेकिन पहचान अगर आप मुझे और किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर के अंदर भी डालो ना आज, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तान जानती है, बिकॉज आई एम द फर्स्ट यूट्यूब फ्रॉम जिला गुजरात जिसने आग लगाई थी, और ऐसी आग लगाई थी कि कोई ऐसा, आज भी मेरी वीडियो रोस्टिंग मुझे जाना जाता है, द किंग ऑफ रोस्टर, द किंग ऑफ रोस्टिंग। लेकिन लोग इसलिए मुझे रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज आई डोंट ब्रिंग माय फैमिली। अच्छा ये तो एक बात भी है, मैंने आपकी एक वीडियो भी देखी थी जिसमें आपने कहा था कि मैं रोस्टिंग को जो है वो खैराबाद कह रहा हूँ, बिकॉज लोग जो हैं वो पहले आपको पसंद भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन फिर वो बाद में आपको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। तो वो क्या हुआ था कि आपने रोस्टिंग को जो है वो खैराबाद कह दिया? और असल में उस वक्त उसमें फैमिली के साथ आया था उम्रा करके, सो यू नो माय सिचुएशन वाज चेंज। मैंने सोचा अभी मैं अल्लाह के घर से होके आया हूँ, सो आई वांट टू बी अ डिफरेंट पर्सन। सो आपको पता है ये दुनिया एक ऐसी चीज है कि जैसा माहौल होता है ना, समटाइम यू गो वेरी यू क्रेजी इन योर हेड। सो मैंने एक वीडियो ऐसी बनाई थी, तो मैंने अपने आप को काफी कंट्रोल भी किया है अभी कि मैं यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियो को पाने नहीं, आई डोंट इवन अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब बिकॉज़ आई डोंट हैव टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो अभी आई हैव 4 बॉयज, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मैरिड मैन, और आई एम हैप्पी विद माय फैमिली, आई लिव विद माय फैमिली विद माय किड्स, आई डोंट मेक दिस रोस्टिंग वीडियोस क्योंकि अल्लाह ने जो पहचान इज्जत देनी थी वो बन गई है। सो आई डोंट वांट एक्स्ट्रा फेम, आई डोंट वांट दिस डर्टी मनी। मुझे वो थोड़ा खा लो, साफ खा लो, आसमान को देख के थूकोगे तो थूक तुम्हारे मुंह पे गिरेगा। सो मुझे जितना भी मिल रहा है ना, मैं बिल्कुल सुकून से हूँ। 2 वक्त की रोटी मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, फैमिली को आगे नहीं जाना पड़ता ना, उनको बेइज्जत नहीं होना पड़ता, मुझे दोस्तों में गालियां नहीं खानी पड़ती, यार तू अपनी बीवी नू लेके आ गए, वो अपनी बहन नू लेके आ गए। सो आई डिड स्टॉप रोस्टिंग फॉर अ बिट, लेकिन चलो मैं शुगर मेरा लगाता रहता हूँ, जैसे मैं पहले लगाता था उस तरह नहीं लगाता, करता हूँ। मेरे पास वही टेक्निक है, वही सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपने भी देखा होगा कि मैं जब वीडियोस बनाता हूँ आई डोंट यूज ये एडिट उडिट, या मैं किसी को नहीं बुलाता, आई जस्ट कैमरा लगाता हूँ और शुरू हो जाता हूँ। अच्छा ऐसा हुआ है कि किसी को आपने रोस्ट किया हो तो उन्होंने, जैसे अभी डकी की आपने बात की कि उन्होंने आपको अप्रोच किया था कि ये मैं नहीं हूँ, इस तरीके से हुआ है कि आपने किसी को अप्रोच किया और बाद में जो है वो उन्होंने आपको रोस्ट किया, उन्होंने आपको अप्रोच किया हो कि यार ये चंगी गाल नहीं है, इन्हों छाड़ दो यार, ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल 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 ऐसे इसी तरह ये बिल्कुल सीन होता बोले रिकॉर्ड के साथ। जब मैंने इसको रोस्ट किया तो उसके बड़े भाई ने मुझे कांटेक्ट किया गुजरात से कि छोड़ दो प्लीज, वो फैमिली मैन है, शादीशुदा है, एंड सो आई लेफ्ट दैट। सो ऐसे कई लोग और आए थे मेरी जिंदगी के अंदर जिन लोगों को मैंने बहुत रोस्ट किया, और उन्होंने दोस्तों ने मैंने मैसेज आंदे राजी प्लीज जरा वो ये द फलाना टेंगे जी छोड़ो। सो आई बिकॉज आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट माय फ्रेंड्स उन्होंने दी वजह तो, लेकिन मैं उनको हमेशा बताता था कि अगर तेरा दोस्त है ना, ये तेरा दोस्त नहीं होता था, इतना गंदा तेरा दोस्त नहीं हो सकता। यू नीड टू टेल हिम कि इस तरह की वीडियो बनाना को बंदा चंगा नहीं बनता। सो इफ यू मेक गुड वीडियोस, मुझे रोस्ट लोगों को नहीं करना पड़ता। अच्छा मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी एलएनपी, अभी रिसेंटली आपने हैदर शाह के बारे में कुछ कहा था, वो उसमें कितनी सच्चाई, वो क्या बात कही थी आपने? हैदर शाह, अली हैदराबादी, यानी हैदर शाह, ये रजब भट्ट और मान डोगर के जो दोस्त हैं, आपने कहा था कि हैदर शाह ने अभी तक शादी क्यों नहीं की, मान डोगर ने सॉरी अभी तक शादी क्यों नहीं की? I don't know, I can't really remember। लेकिन ये है कि मैं लोगों के पर्सनल लाइफ के अंदर मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, ठीक है। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि जो लोग ये गंदी वीडियोस बनाते हैं ना, एक दूसरे के दोस्तों की वॉशरूम में जाके वीडियोस बना के, पहले तो मकसद है कि क्यों एक दूसरे की बंदा वीडियो बनाए गंदे नेक चीज। तो लड़के कहते हैं कि ये हम जब साथ होते हैं, हमारा ये शुगल मेला है, हमने शुगल मेले में किया है, और लड़के एक दूसरे की वीडियोस बनाते हैं जब वो साथ होते हैं। शुगर मेला जितना मर्जी हो जाए ना, ठीक है, यू हैव फन विद योर फ्रेंड्स, कोई मसला नहीं होता, आप शुगर मेला लगाओ, हमने भी कई शुगर मेले लगाए हैं, लेकिन ऐसा कोई शुगर मेले तो नहीं लगाया कि हम अपने ही शुगर मेले को वायरल कर दे, यहाँ अपने दोस्त को बदनाम कर दे। अब लोग देखो कि एक वो फैमिली मेंबर्स है, ठीक है, उन डॉक्टर की भी फैमिली होगी, उनके घर भी फैमिली होगी, अगर अज उन्होंने वालिद साहब या वालदा साहब या मामे रिश्तेदार वीडियो तकन ते वो की सोचणगे वे साडा पुत्र इस तरह है। सो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा ना सारे भरावां नूं, जितने भी पाकिस्तान के नवे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर ने, जैसे मर्जी वीडियोस बनाओ, 2 चीज कभी ना जिंदगी में करो, एक गंदी वीडियोस ना बनाओ, अगर तुम लोग करते हो तो सोशल मीडिया पे अपने आप लोग फिर अपलोड करके फिर तुसी लोगों पे इल्जाम लगाते, क्योंकि वो आप लोगों के मोबाइल में होती है। और दूसरे नंबर पे डोंट ब्रिंग योर फैमिली ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज कल कोई आपको नहीं, आपकी फैमिली को कोई करेगा टारगेट।
तो अब ये जो लोग हैं एलएनपी, जो लास्ट में भी बताइएगा कि दो काम है, एक तो मैंने आपसे एक रोस्टिंग और करानी है जो आपकी सबसे ज़्यादा जो है वो व्यूअरशिप है जिस पर, वो वाली आपने करके दिखानी है। मैं दूसरा ये कि वो तमाम तर लोग जो सोशल मीडिया पर हैं, टिकटॉक लाइव पर हैं, वो पैसे कमाना चाहते हैं कि डॉलर आएंगे, स्नैपचैट से डॉलर्स आएंगे, यूट्यूब से डॉलर आएंगे, वो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आप पिछले 10-12 साल से सोशल मीडिया पर हैं एंड यू आर अर्निंग गुड मनी, तो ये ऐसा रिसोर्स है कि बस आप बैठे और आपने 4 पैसे कमा लिए? यू हैव टू वर्क फॉर दिस, मेहनत है। देखो मैं अभी जाता हूँ टिकटॉक के ऊपर, वहाँ पे एक एप्लीकेशन है, इट्स एन एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन, ठीक है, वो मांगने का एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन लोगों ने उसको मांगने का एप्लीकेशन बना दिया है, बगैरती का एप्लीकेशन बना दिया, बिकॉज बहुत सारी लड़कियों ने वहाँ पे बहुत सारे गंदे काम किए हैं, दे टर्न इनटू समथिंग एल्स, ठीक है। सो जो मेरी साइड है ना, आई डू सेल्फ एंटरटेनमेंट विद माय पीपल, और जो मेरे लोग होते हैं, मैं गेम प्ले करता हूँ, मुझे भी करनी पड़ती है पनिशमेंट, मैं बहुत पनिशमेंट करता हूँ और मैं लोगों से भी करवाता हूँ, बट दिस इज एन एंटरटेनमेंट, दिस इज, ये जैसे रेसलिंग होती है ना, रेसलिंग में डिफरेंट एक आता है आदमी आता है, उसके साथ फाइट करना पड़ता है, आई प्ले विद डिफरेंट पीपल, सो मी आई प्ले विद डिफरेंट पीपल एवरी डे। सो कोई भी बंदा टिकटॉक ज्वाइन कर सकता है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट यू शुड हैव समथिंग इन यू, कुछ कंटेंट होना चाहिए, कुछ सेल्फ स्किल्स होने चाहिए। ये नहीं कि बंदा बैठ जावे तो दोनों आके उठे बंदा को कॉइंस प्ले करेगा तो उसी पैसे कमाना शुरू कर जाओगे। अच्छा, टिकटॉक पे 90% देखो आप लोग डिसेबल लोग भी बैठे हैं, जो जिनके पास टांग नहीं है, बाजू नहीं है। सो पाकिस्तान अगर टिकटॉक पाकिस्तान में ओपन होती तो उस वक्त पूरा पाकिस्तान ही टिकटॉक पे बैठे होता। जो लोग अभी आ रहे हैं वो वीपीएन यूज कर रहे हैं एंड दे जस्ट कम इन। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एलएनपी द ईगल हमारे साथ मौजूद थे वाया जूम, और जिस तरीके से हम उनसे बात कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम इसीलिए भी कर रहे होते हैं सवालात के, उसका बुनियादी तौर पर मकसद यही होता है कि एक जो लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात होते हैं और इनका जवाब जो है वो यूट्यूब पर जाके या टिकटॉक पर जाकर तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे फेक प्रोफाइल्स को जो है वो देख रहे होते हैं और वही करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको किस हद तक नुकसान जाता है। और कोई भी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती है उसके साथ बहुत सारे प्रोज के साथ बहुत सारे कॉन्स भी होते हैं। अगर आप उसके लिए मेंटली तैयार हैं तो ही आप जो है वो इस तरह की फील्ड में आ सकते हैं। हर बंदा जो है वो लाखों करोड़ों कमा तो ज़रूर सकता है, लेकिन आपने कमाना हमेशा इज्जत के साथ ही है। उम्मीद है कि आपको आज का इंटरव्यू पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।